ठीक बात है ना। तो करने में सब व्यक्ति अलग अलग योग्यता वाले हैं। लेकिन न करने में सब समान है। अब शूटिंग करने वाला जो कर सकता है वो मैं इस जगह पे आऊं तो नहीं कर सकूंगा, और शूटिंग वाला इधर आके बैठे तो उसका बाप भी ऐसा सत्संग नहीं कर सकता। जयराम जी की ये आ जाए इधर बैठो लोग जूते मारेंगे बाबा। तो करने में सब एक नहीं हो सकते, लेकिन नहीं करने में सब एक है। रात को नींद में चले जाते, कुछ नहीं करते तो नींद में सब एक हो जाते। चाहे महल में नींद करता हो, चाहे फुटपाथ पे, चाहे पठित हो चाहे अनपढ़, न करने में सब एक है। तो धन का बल होता है, जन का बल होता है, तन का बल होता है, पद का बल होता है, विद्या का बल होता है। इन सब से बड़ा बल है आत्मबल। मनोबल से भी बड़ा आत्मबल है। हाथी में शरीर का बल होता है, लेकिन सिंह में मनोबल है तो सिंह एक डजन हाथियों को अकेला सिंह मार भगाता और चीर डालता है। तो तन बल से मनोबल बढ़ा हुआ। ऐसे मनोबल वाले शेर को सरगस का मास्टर अपने हुक्म में चलाता है, क्योंकि बुद्धि बल है। तो तन बल से मनोबल बढ़ा, मनोबल से बुद्धि बल बढ़ा। ऐसे बुद्धि बल वाले सरगस के कर्मचारियों को भी कलेक्टर नियंत्रित कर देता है। तो कलेक्टर के पास सत्ता और बुद्धि का बल है, लेकिन सत्ता और बुद्धि का बल होने पर भी ऐसे कलेक्टर भी नेताओं के आगे सलाम मारकर अटेंशन में खड़े रहते हैं, सर सर करते हैं। नेताओं के पास जनबल है। प्रकाश बादल के पास अथवा दूसरे कैप्टन के पास या जो भी नेता की पद पे है, जनबल है। तो जनबल के आगे बुद्धि बल वाले भी सलामी मारते। ऐसे जनबल वाले भी आत्मबल को वरे हुए महापुरुष के आगे मत्था टेक के अपना भाग्य बनाने का सौभाग्य पा लेते। मैं कोई झूठ बोलिया? मैं कोई झूठ बोलिया? अरे कुछ तो हिल, ऐसा तो कर। मैं कोई झूठ बोलिया ना, कोई कुपट तो लिया? तो ये आत्मबल पाने के कई साधन लोग कर रहे हैं, लेकिन एक साधन ऐसा है कि कुछ न करना। साधन करने में तो शायद आपकी योग्यता हो न हो, ठीक करें न करें, न करने में तो आप आराम से सफल हो जाएंगे। बोले कुछ नहीं करना, तो आप सुबह जब नींद से उठे ना तो थोड़ी देर बैठ जाओ, कुछ ना करो। मैं 3:10 को उठा था और ये शोरगुल आ रहा था। थोड़ा बाहर निकला, फिर सोचा कि ध्यान के कमरे में बैठूं तो मच्छर काटेंगे, और मच्छरदानी में बैठा। बैठा क्या किया बाबा? कुछ नहीं किया। इतना आनंद, इतनी शांति कि सुबह 7 बज गए। बैठा लेटा जो भी कुछ न करने में रहा, और बाकी का नियम करते करते अभी तुम्हारे पास पहुंचा हूं। काम भी नहीं है और फुर्सत भी नहीं। जयराम जी की। नानक जी 60 साल के हुए तब ये कुछ न करने के रास्ते लगे थे। हम 64 साल की उम्र में कुछ न करने के रास्ते ज्यादा लगे। वो पहले भी लगे थे, हम भी पहले भी लगे थे, लेकिन अब ज्यादा कुछ न करने के लगे। जन बल, धन बल, बुद्धि बल, इन सब से बड़ा बल है आत्मबल, और उस मौन से उसमें सफलता मिलती। मौन रखकर भगवान का जप करते करते शांत हो गए। भगवान नारायण भी 4-4 महीने कुछ न करने में खो जाते। कार्तिकी एकादशी से लेकर, मतलब अभी 27 तारीख आएगी ना जून की, 28, तब से लेकर वो बैसाख की एकादशी से लेकर देवजगी एकादशी तक भगवान नारायण भी कुछ न करने में समाधिस्थ हो जाते, लेट जाते। भगवान शंकर भी कुछ न करने में वर्षों के वर्षों समाधिस्थ हो जाते।
तो लोग उनके नाम से ही लोटा पानी चढ़ाते और अपना मन पवित्र कर लेते हैं, पुण्य कमा लेते। तो कुछ न करना उसका मतलब ये नहीं कि आलस्य, उसका मतलब ये नहीं कि नींद, उसका ये मतलब नहीं कि मन की कल्पनाओं में खो गए। कुछ न करने की एक आनंददायी स्थिति होती है, वो सुबह सुबह सभी को मिल सकती। सुबह नींद में से उठे ना, तो पहली 5-10 सेकंड जो शांति और आनंद रहेगा वो कुछ न करने वाला है। बाद में ज्यादा टाइम गुजारोगे तो हो सकता है कि गड़बड़ में मन जाए।